वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सभी ने एक आम कॉन्सेप्ट यही है कि आपने अपना गार्डन बनाना है, यानी आपका बाग या बागबानी। इसका ये लफ्ज़ सुन के एक ज़हन में आता है कि आपका घर है और घर के आगे इतना खूबसूरत सा लॉन है और उसमें दरख्त हैं, पौधे हैं, फूल हैं, है ना। लेकिन बेसिकली हमारे माइंड में पहली चीज़ ये आती है ना कि बहुत एक लश किस्म का एक लेविश किस्म का एक गार्डन है, उसके अंदर जी एक माली रखा हुआ है हमने, वो उसकी देखभाल करेगा। या खुद भी अगर हम कर रहे हैं तो जनाब बड़ी जनाब खाद है और पौधे हैं और फूल हैं। लेकिन हमारी आज के जो मेहमान हैं उन्होंने सारा कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। वो कहते हैं कि आप कराची के किसी हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर भी रहती हैं तो उस अपार्टमेंट का एक छोटी सी अगर बालकनी जो है उसको भी आप एक गार्डन की तरह खूबसूरत बना सकती हैं और इन सब चीज़ों से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। यानी गार्डनिंग की, बागबानी की ट्रेनर और एक्सपर्ट है सीमा खुलैद। सीमा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताएं कि आम तासुर तो यही है ना कि बस बहुत सारी ज़मीन हो, बहुत सा लॉन हो, तो इस और लोग फिर गमला भी घर पे नहीं लेके आते कि हमारे पास तो लॉन नहीं है। जी हाँ। इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मैं ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। जैसे किसी से भी अगर बात करते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ अगर ग्रो करें, पहली चीज़ हम ये कहते हैं जगह ही नहीं है, कहाँ करें। और ये सारे अर्बन सेटअप में, स्पेशली शहरी इलाकों में, ये वाकई एक्चुअली बड़ा जेन्युइन सा इशू है, क्योंकि अब वो नहीं रहा कि इतने सॉइल पैचेज हों या कुछ भी हों। तो देखिए, इसमें सिर्फ ये है कि जब आपके पास किसी भी किस्म की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ। वो आपको कुछ ना कुछ और सोचने पे मजबूर करती है। ठीक है। तो अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप उसी जगह को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट कि जिसे हम कहते हैं स्मॉल स्पेस गार्डनिंग। स्मॉल स्पेस गार्डनिंग। जी। अच्छा। अब ये गार्डन के जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ, ऑब्वियसली वी आर मिसिंग अ लिटिल पार्ट ऑफ दैट, कि हम लश ग्रीन लॉन्स नहीं हो सकते, ग्रासी पैचेस, वो आप थोड़ा सा आर्टिफिशियल से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आप सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि सबसे जो प्राइमरी इसमें कॉन्सेप्ट है वो है कि कंटेनर्स में करना। दूसरे वर्टिकल गार्डनिंग। वर्टिकल गार्डनिंग जी, वर्टिकल गार्डनिंग का थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी, थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में। बताइए। देखिए, वर्टिकल को तो सुनने के लिए हमने बुलाया। थैंक यू सो मच। मैं भी वैसे सुनाने की बहुत शौकीन हूँ। दैट इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब। तो असल में वर्टिकल गार्डनिंग में हम दो तरह की चीज़ें करते हैं। एक तो ये है कि जब हम करते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर के साथ सपोर्ट होती है और उस पर हम वर्टिकल गार्डन करते हैं। जैसे कोई दीवार है, उस पर हम पॉट्स वगैरह लगा लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बैग्स होते हैं, इसके ग्रो बैग्स होते हैं, वो लगाते हैं और हम उनमें ग्रो करते हैं। फिर एक और इसके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो भी फिजिबल नहीं होता। देयर आर प्लेसेस जहाँ पे उनके पास इतनी फ्री वॉल्स भी नहीं होती हैं। लेकिन अगर एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट है कि कोई बालकनी का कॉन्सेप्ट है या कहीं भी आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, तो आप वहाँ पे बड़े आराम से, उन्हें कहते हैं फ्री स्टैंडिंग वर्टिकल टावर्स। वो आप सिर्फ एक पॉट में ही आप उसमें लगाते हैं, कोई भी वायर मैश लगाते हैं या प्लास्टिक का PVC पाइप लगाते हैं, उसके इर्द गिर्द होल्स करते हैं और फिर आप नीचे से ग्रो करते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू टेक स्पेस ऑफ ओनली 1 प्लांट, लेकिन हम उसमें 20 से 25 प्लांट बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। अच्छा, यानी पौधे 25 पौधे जमीन पे यूं रखने के बजाय 25 पौधे ऐसे वर्टिकल आपने लगा दिए। जी हाँ। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है इसमें, जैसे कि, और इसमें बड़े आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं जो बड़े डुएबल होते हैं हर एक के लिए। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि गार्डनिंग तो ये कि आपके एंजॉयमेंट भी हो, आपकी बहुत तफरी के साथ साथ, और ज़ाहिर इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि आपके जेब पे बोझ ना पड़े, दैट शुड हेल्प इन सम वे। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग गार्डनिंग की तरफ इसलिए भी नहीं जा रहे होते कि शायद बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हो जाएंगे, महंगे प्लांट्स उन्होंने लाने, अगर वो नहीं होंगे तो फिर उनको लगता है कि शायद अच्छा नहीं लगे गार्डन। लेकिन आपने बताया कि हेल्थ के हवाले से भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, कि हम आजकल ज़्यादा कन्वीनियंट इसको समझते हैं कि हम जाएँ मार्केट जाके हम सब्जी खरीद के ले आएं और वही सब्जी आप घर में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन इट। जब हम बाजार से लेके आते हैं तो अब तो जितना ज़्यादा ये हो गया कमर्शियली, जैसे है, ऑब्वियसली उसमें इतना पेस्टिसाइड होता है पड़ा हुआ, इतने इंसेक्टिसाइड्स, हर चीज़ जो कि हमारे लिए डेफिनेटली हमारी हेल्थ के लिए ख़राब होते हैं। एक छोटी सी बात आपको ज़रूर बताऊंगी कि एक जब हम कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड फॉर दैट मैटर किसी भी क्रॉप पे करते हैं तो उसकी मिनिमम जो उसकी हाफ लाइफ हम कहते हैं दैट इज़ 14 डेज़। 14 दिन तक उसमें रेजिडुअल रहता है उस सब्जी में। अच्छा। और ये इंसानी सेहत के लिए भी जी हाँ, नुकसानदेह बिल्कुल। तो इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर इतनी लिमिट हो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली फार्मर्स इतने नहीं होते टेक्निकल कि वो एक्जैक्टली उन लिमिट्स को फॉलो करें, तो बेदरिया उस पर स्प्रेज हो रहे होते हैं। अच्छा सीमा, हमें जरा वो छत वाला कॉन्सेप्ट भी बताइए कि छत उमूमन घरों की एक बिल्कुल बेकार फालतू
वहाँ पे घर की कोई पुरानी टूटी हुई कुर्सी पड़ी होगी, कोई पाइप पड़े होंगे। छतों के ऊपर जो गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट आया है अर्बन लाइफस्टाइल के अंदर, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए छतों का जो है ना, जैसे आपने कहा ना कि टूटी हुई कोई कुर्सी भी पड़ी हो या इस तरह की भी चीज़ें पड़ी हो, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जितनी टूटी हुई चीज़ें होती हैं वी यूटिलाइज दैट ऑल्सो। अच्छा, ओके ओके, गुड गुड गुड। तो आप वो टूटी चीज़ें भी ना फेंकें, वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और छतें जो हैं इनफैक्ट दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर गार्डनिंग। रीज़न बीइंग क्योंकि हमें वहाँ पे फुल सनलाइट मिल रही होती है और वहाँ पे हवा का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन गर्मियों में लाहौर की गर्मी में तो और गुजरांवाला की और सियालकोट की गर्मी में तो सड़ ही जाएंगे। जी, उसमें सिर्फ और बड़ा सिंपल से इस पे हम एक ग्रीन इसका नेट लगा देते हैं तो सारा उनका ग्रीन हाउस बन जाते हैं और हर तमाम पौधे सर्वाइव करते हैं उसमें। जब ज़्यादा सर्दी के दिन और बहुत सर्दी के दिन हो, जैसे अगर गर्मियों में तो हम ये करते हैं, सर्दी में ये कोहरे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारा फॉग अब शुरू हो चुका है लाहौर में तो स्पेशली, तो जैसे फॉग शुरू होता है तो दैट इज़ अ डैमेजिंग फैक्टर फॉर द प्लांट्स, उसके लिए प्लास्टिक से उसे कवर कर देते हैं। अब ये बताइए, अब हम कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे जो कि सीमा हमारे लिए लेकर आई है, मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूलों के, वो एक एक करके उस पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा जल्दी से 1-2 मिनट में हमें अपनी ट्रेनिंग्स का कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ गोट, गांव, देहात में और शहरों में जाके ख़वातीन को किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग देती हैं। वो उस ट्रेनिंग के कुछ मेन टिप्स हमें बता दें। आप समझें आपकी ट्रेनिंग चल रही है कुछ टिप्स हमें भी दे दें राइजिंग पाकिस्तान के व्यूअर्स को। देखिए हमारी जैसे ट्रेनिंग में कराती है तो हमारी बेसिकली होती है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, ताकि ये जो लोग आए हैं वो सिर्फ एक बात सुन के ना चली जाए, वो अपने हाथ से करें वो सब चीज़ें और उनके लिए यूज़फुल हो। और बहुत सारी जगहों पे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ना सिर्फ ये कि आपने ग्रो किए, बल्कि आप उसे वैल्यू एडिड किस तरह करके आप उसे सेल आउट भी कर सकते हैं, यानी पैसे भी कमाए जा सकते हैं। जी डेफिनेटली क्योंकि देखिए जैसे आम चीज़ें भी हैं, छोटी छोटी भी चीज़ें, जैसे कि हमने एक जगह ट्रेनिंग की थी तो वहाँ पे ख़वातीन इसमें बड़ी दिलचस्पी थी। जैसे वो टमाटर में बहुत दिलचस्पी उन्हें थी कि हम टमाटर उगा भी लेंगे, उन्हें समझ भी आ गई। उन्हें कहा लेकिन हम इतने उगा लेंगे तो हम इसका करेंगे क्या, तो उन्हें वहीं पे हमने उन्हें एक छोटा सा एक्स्ट्रा उन्हें छोटा सा कोर्स खिला के हमने उसे टमाटर की जितनी भी और वैल्यू एडेड थे कि केचप बनाना, पास्ता सॉस बनाना, पिज़्ज़ा सॉसेस बनाना, ये सब चीज़ें उन्हें सिखाई, जिसकी वजह से ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बना लिया और उन्होंने वहीं से सादी बोतलें लेके उनमें पैक किया और सादे ये फोटोकॉपी करा के अपना नाम का उन्होंने उस पर लगा के और उन्होंने फार्मर मार्केट में उन्होंने ये सारे का सारा बेच दिया। ये गुजरांवाला की बात है और उन्होंने वो सब अब एक फार्मर मार्केट में प्रॉपर उनकी एक उसमें हो गई है कि अब उनकी एक प्रॉपर लाइन आप समझे कि हो गई है कि रेगुलर अपनी प्रोडक्ट्स बेचती हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और वो मशरूम्स की कहानी भी मैंने सुनी है, लेकिन हमारा अभी थोड़ा कमर्शियल्स का टाइम हुआ है, आपको पता है फिक्स टाइम होता है, इसमें हमें जाना होता है। सो एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीमा खुलैद की कुछ इनके गार्डन्स और चीज़ों की कुछ तस्वीर भी हैं और मशरूम्स ग्रोइंग के हवाले से बहुत सी ख़वातीन ने इसको कमर्शियली कैसे सक्सेस स्टोरीज बनाया अपनी ज़िंदगियों को, वो कहानी भी हम सीमा से सुनेंगे। ये है राइजिंग पाकिस्तान, रहिए मेरे और सबीन के साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज हमारी मेहमान है सीमा खुलैद जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं और गार्डनिंग, बागबानी इनका फैशन है। और अभी ब्रेक में कह रही थी मेरा बस चले तो पाकिस्तान के हर घर में गार्डन हो। मैंने कहा ये वैसे आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। ये पैशन जो है ये भी हम वैसे जानेंगे कि ये शुरू कब हुआ और ये शौक बचपन से है, क्या है ना? इस पे भी थोड़ी सी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी हम जरा कुछ टिप्स पहले दे दें। एग्जैक्टली बहुत टिप्स तो हम दे रहे हैं साथ साथ, लेकिन पहले मैं चाहूंगी तो मशरूम वाली स्टोरी भी हमें साथ साथ सुना जी। देखिए मशरूम जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस तरीके से है कि जब हम इसकी ट्रेनिंग्स करते हैं, लोगों को बताते हैं पहली बात कि आपको इसके लिए कोई सॉइल नहीं चाहिए, मिट्टी नहीं चाहिए और आपको धूप नहीं चाहिए, तो वो एकदम दे आर सरप्राइज्ड लाइक दैट। एग्जैक्टली वो इस बात पे हैरान होते हैं, ना धूप चाहिए ना मिट्टी चाहिए। जी, वो कहते हैं कि फिर हम किस चीज़ पे ग्रो करेंगे, तो उन्हें बताते हैं बहुत सारे, क्योंकि इसके ग्रोइंग मीडियम्स डिफरेंट है और बड़े सस्ते और आसान। जैसे ये भूसा होता है, तूड़ी जिसे हम कहते हैं, इस पे हम ग्रो करते हैं प्लास्टिक बैग्स में और अंदर किसी भी जगह पे, कहीं भी अंधेरी जगह पे, कमरे में, किसी कमरे के कोने में, किसी कबर्ड में, वहाँ पे ग्रो करते हैं। कबर्ड में? जी, ये और वो तो बेहतरीन जगह है इसके लिए। सिर्फ इसमें टेम्परेचर और थोड़ा हम ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं और ये कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी मकदार में ग्रो करती है
और इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जैसे एक बिल्कुल छोटा सा आपके पास कमरा हो ना, समझिए कि अगर आपके पास 8 बाई 10 फुट का या 8 बाई 8 फुट का कोई कमरा है तो आप उसमें एक कमर्शियल फार्म के तौर पे भी कर सकते हैं। मतलब उसमें आप इतनी मशरूम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप अपनी तो ज़रूरत है ही जितनी भी, लेकिन आप प्रॉपरली उसे आप फ़रोख्त भी कर सकते हैं। नाइस। अच्छा जी, कुछ तस्वीरें हमारे पास और मैं राशिद से कहूँगा कि तस्वीर प्ले करें और आप सीमा साथ साथ हमें बता जाएं। वाह जी वाह, ये तो हमारे जी ये मुख्तलिफ सारे जितने भी हमारे मौसमी फूल हैं, डायमोर है, बहुत सारे और हैं, ये सिल्वरी का है जिसकी हेजेस भी हम बनाते हैं मुख्तलिफ जगह पे, डेकोरेटिव प्लांट्स हैं वाले सारे, ये हमारी चमेली का है, ये सारी चीज़ें जितनी। चमेली तो अब जी ये नस्टेशियम है, ये इंटरेस्टिंगली एडिबल भी है, ये सैलेड्स में भी खाई जाती है, इसके फूल भी और पत्ते भी, अच्छा। और खूबसूरत भी दिखती है ये एक वर्टिकल टावर है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक गमले में ये वायर मैश रख के और इसमें हम राशिद, लगा तुम्हें लेते क्या हैं। जल्दी है? तुमने कुछ फ्लाइट पकड़नी है, कोई ट्रेन पकड़नी है, वो वर्टिकल वाली चीज हमें जरा देखने तो देते। तो उसमें आप बड़े आराम से, क्योंकि आप उसकी साइड्स पे लगा सकते हैं। ये रोज वाइन है जिसमें कि ये थॉर्नलेस होती है, इसमें कांटे नहीं होते हैं ये। कितना खूबसूरत और फूल ये है। बहुत अच्छी तरह से फैल जाती है। अच्छा, ये यूनिक जैसे- फूल जो है ये आम बाजार में अवेलेबल होते हैं इनके जी सीड्स, अक्सर इनके होते बीज? हैं जी, ये अक्सर प्लांट्स भी आपको अवेलेबल होते हैं, सीड्स तो कम अवेलेबल होते हैं इन चीज़ों के, लेकिन आपको प्लांट्स में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एमरिल्स ये है, कितना ये इसकी अच्छा बड़ी लग रहा एक अपनी प्रेजेंस होती है गार्डन में, आप एक पॉट में भी लगा दें तो इट ब्राइटन्स अप एवरीथिंग, तो ये अच्छा इस तरीके से लगता है। ये सारी चीज़ें देखिए इसमें ये है मेरे फ्रूट ट्रीज हैं, ये है मेरा नाशपाती का दरख्त है जिसे कि एस्पेलियर किया हुआ है। दिस इज़ अ टेक्निक जिसमें आपके फ्रूट ट्रीज जो हैं वो कोई जगह नहीं घेरते, 3 डायमेंशन के जगह मैंने 2 डायमेंशन में कहते हैं। ये मेरा सेब का दरख्त है जिस वक्त ये डोरमेंसी में है, तो ये जब इसकी कटिंग होती है तो ये खुद आपको एक स्ट्रक्चर लगता है कि आपको लगता है कि जैसे ये खुद एक खूबसूरत से कोई चीज़ बनी हुई है। लेकिन ये ऐसे सीधा कैसे किया आपने इसको? जी इसकी ट्रेनिंग इस तरह करते हैं, जैसे अभी ये इनिशियल ट्रेनिंग में था तो इसकी आप देख रहे होंगे इसमें ये बांस लगे हुए हैं, इसके साथ हम इसकी साइड की जो जितनी ब्रांचेस है सिर्फ उन्हें ट्रेन करते हैं और तो हम ये दूसरी साइड बचपन से ही बांध दिया जाता है इसे? जी हाँ थोड़ा सा ओके, तो वो फिर ग्रो ही उसी तरह करता जी है? ये इसी तरीके से ग्रो यानी वो करता रहता है। फैलता नहीं है? हम इससे जी 3 डायमेंशन में नहीं जाने देते, गोल नहीं जाने देते, बल्कि 2 डायमेंशन में से रखते हैं। यानी कि बहुत छोटा सा कोई घर है, जी। उनका सहन है, जी हाँ, उसमें भी आप सेब का दरख्त उगा सकते जी और ये जिस तरह से हम ये स्पेलियर करते हैं तो ये आप कोई भी अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है, जैसे कि अमूमन ड्रम्स वगैरह होते हैं ताकि ज़ाहिर उसमें मिट्टी कितनी हो, तो आप उसमें भी स्पेलियर आराम से अपना बना सकते हैं और आप प्रॉपर्ली फ्रूट इसमें ग्रो कर सकते हैं। बेनतहा हर तरह के फ्रूट्स, इंजीर है, अमरूद है, माल्टे हैं, हर किस्म के फ्रूट्स आप ग्रो कर सकते हैं। ओके, कुछ और तस्वीर भी हैं जी? ये मेरे अपने घर की लौनी की है। ये देखिए ये अंगूर के ये है मेरे पास इस वक्त, इसमें जो आपको नज़र आ रही हैं ये 8 वैरायटीज़ लगी हुई हैं अंगूर की। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बेनतहा फ्रूट करती हैं। ये सिर्फ एक 3 फुट की पट्टी है जो दीवार के साथ है मिट्टी की, जिसमें ये सारे तरतीब से लगे हुए हैं और इसे बांध के उन पे इन्हें ट्रेन किया हुआ है कि ये उसी पे ही रहते हैं। तो तो ये इस तरह के तजुर्बात जो है वो आप जहाँ ट्रेनिंग्स कराती हैं खासतौर पे छोटे शहरों में जाके, जी। तो ख़वातीन और हजरात ने इन तजुर्बों को, इन एक्सपेरिमेंट्स को अपने लाइफस्टाइल में लेके आए? जी स्पेशली बेलों के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि खसूसन अंगूर के लिए तो, क्योंकि ये जैसे आम का दरख्त है ये एक फुली ग्रोन दरख्त है जो बेनतहा फल देते हैं, लेकिन ये भी 7 फुट से ऊपर नहीं जाने देते इसे भी। ये कैसे ऊपर से काट देते हैं क्या? जी हाँ इसकी ट्रिमिंग प्रॉपर्ली इसकी होती रहती है। ये भी लीमू का, ये भी बिल्कुल छोटा है, ये 3 फुट का दरख्त है जिसपे आप देख रहे हैं इसमें लगातार लीमू लगते हैं। ये आप पॉट में भी आराम से लगा सकते हैं। अच्छा, वो आम बहुत का जो आसानी दरख्त से। था उसके बारे में अच्छा ये अंगूर भी जी, आ गए, ये उन्हीं बेलों पे जी, अंगूर उन्हीं लग बेलों गए? के, जी मुख्तलिफ। अच्छा, जो आम का दरख्त हमने भी देखा जी। 7 फुट का, चलो ये इस भी पर बाद में सारे- बात करते हैं, ये अभी चेरी राशिद ने टोमेटोज क्योंकि हैं फ्लाइट है सारे। इसकी, तो इसने जी। एयरपोर्ट पहुंचना है। तो जरा टमाटर अब देखिए जैसे ये है चेरी टोमेटोज वगैरह हैं, इसकी जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, येलो और इसकी रेड, ये दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट। जब आप स्टोर्स में जाते हैं तो बड़ी महंगी मिलती हैं, और ये आराम से ग्रो करके, जैसे हमारी अपनी फार्मर्स मार्केट होती हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स करते हैं, उसमें यही लोग जो ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सीखा भी ये कर रहे हैं, तो वो ये सिर्फ एक बॉटल में लगे हुए हैं, ये स्प्रिंग अनियन के लिए लगा हुआ है। ओके, तो वो उसमें लेके आते हैं छोटे छोटे उसमें पाउचेस में और उस तरह से बेचते हैं। ये अनार का है, ये 2 फुट का दरख्त है वैसे। अच्छा, अमूमन 2 बहुत फुट सारी का? जी ये 2 फुट का ये 2 फुट का दरख्त जी। है और उसमें अनार जी, लगे ये हुए? लोगन बेरीज हैं और इन्हें भी ये एग्जॉटिक बेरीज हैं, ये भी दे आर वेरी प्राइसी। लेकिन ये क्या आप, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत आसानी से ग्रो होती हैं, बहुत ही आसानी से। और कम जगह में? जी, और ये देखिए पार्सले का है, ये नीचे पॉट है सादा, इसमें पीवीसी पाइप है जो कि मेरे पास कंस्ट्रक्शन का लेफ्ट ओवर था, उसमें साइड पे सुराख करके उनमें ये पार्सले लगा दिए। ये भी इसकी इनिशियल स्टेज थी, इसके बाद ये पूरा भर गया था और हमने इसका पार्सले बटर, कंपाउंड बटर्स बना के भी हमने किए, और इसका पार्सले को हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश भी आप दे देते हैं, फिर आप इसके बटर्स बनाते हैं सारे। ये क्रेट्स हैं, प्लास्टिक के क्रेट्स हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं प्लास्टिक के क्रेट्स में ही उगाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी तो ज़मीन में आपके पास जगह नहीं होती।
ये सब चीज़ें जो है ये हमारी क्रिएट सीखी हो गई हैं, ये कद्दू भी, ये सब चीज़ें। अच्छा, बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ आप बहुत आसानी से बता रही हैं कि हम ऐसे भी ग्रो कर सकते जी। हैं और आराम से देखिए, सब एफर्ट है थोड़ी स्ट्रॉबेरीज हैं। बहुत, उसमें ये है कि आप इजीली उसको ग्रो कर सकते हैं, जो चीजें जी आपको हाँ। बाहर से महंगी मिल रही होती है बिल्कुल बहुत ज्यादा। बिल्कुल। ये देखिए, ये जो है ये सिर्फ 3 इंच ऊंचाई है इन वालों की, और ये वाले 50 रुपए के ये वाले क्रेट्स मिलते हैं। इसमें आप तमाम तरह ग्रीन्स उगा सकते हैं। इस वक्त मैंने इसमें ये जो लगे ये लहसन लगे हुए हैं, क्योंकि इसके ग्रीन जो चाइव्स हैं वो ज़रा शौक से खाए जाते हैं हमारे यहाँ बहुत। अब ये एक लॉन्ड्री बास्केट है, एक सिंपल लॉन्ड्री बास्केट है, देखी होगी सबने। इसकी हम साइड्स में से इसे अंदर से हम लगाते हैं इसमें, तो जैसे ये प्याज लगी है, अब ये स्प्रिंग अनियन हमारे पास इतनी होती है कि हम रेगुलर खुद भी इस्तेमाल करते हैं और मेरे एरिया के तमाम लोग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये मशरूम की इनिशियल स्टेज है, बटन मशरूम्स की। और ये कमरे में एक छोटे बैग में ही लगे हुए हैं। और ये इसी तरह, ये देखिए ये घर ही के बटन मशरूम, पार्सले भी घर का, ये भी घर का ही है। और ये घर में भी इस्तेमाल करें, जी, हमसायों के जी, साथ जी, ताल्लुकात जी। भी बेहतर करें, हाँ, भिजवा जी। के बिल्कुल बिल्कुल। और बेचें भी। ये आड़ू का दरख्त है, ये भी मेरा 6 फुट पे, ये आम उसी दरख्त के आम। अच्छा, आम के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, आम को फिर ऊपर से ट्रिम करते रहते हैं? जी, इसे ऊपर से वैसे नहीं करते, इसे हम इनिशियल स्टेजेस पे ही हम करते रहते हैं इसे ट्रिम, ताकि ये कि जब इसके नीचे बंचेस हैं, इसके थोड़ा सा बताऊंगी, इसका एक तरीका होता है कि जहाँ पे आम का एक निकलते हैं, जो इसके 7 लीव्स का निकलता है एक बंच, हमेशा 7 पत्तों का एक होते हैं, उस जगह से आप इसे ट्रिम कर देते हैं। अब ये होता है कि नीचे वहीं से ब्रांच ऑफ होता रहते हैं, तो नीचे से इसकी ब्रांचेज होती हैं और लंबी लंबी जो शाखें हैं वो नहीं जाती। क्योंकि आम का दरख्त उमूमन एक कॉन्सेप्ट तो ये आता है कि मतलब इस पूरे हाँ। स्टूडियो में शायद, खैर नहीं, ये तो स्टूडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा है, हो गया। लेकिन इसमें मतलब बहुत बड़ा होता है आम का दरख्त। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि सब चीज़ों की ना एक थोड़ा सा, अगर आप ज़रा सी टेक्निक थोड़ी सी कर लें, जो हम कोशिश यही करते हैं कि लोग थोड़ा से ऐसे ज़रा उससे हट के सोचें कि जैसे ग्रो करते हैं। मेरा अपना कोई लॉन कोई इतना बड़ा नहीं है, मेरे पास एक 30 बाय 50 फीट की पूरी जगह जो कंप्लीट है, यानी उसी में क्यारियाँ भी हैं, उसी में मेरी घास भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी, इसलिए हमने ज़रूरी एक ग्रासी पैच उसमें रखा, जो हर चीज़ की एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से मोर देन 30 फ्रूट ट्रीज़ हैं, यानी 30 फ्रूट के टाइप्स हैं, जिनमें अक्सर 2-2 ट्रीज भी हैं उसके, इतनी जगह में। और ये सिर्फ हमने जो इसकी राइट राउंड क्यारी है, सिर्फ उस क्यारी में हमने लगाए हुए हैं सारे, लेकिन इन सब दरख्तों की ट्रेनिंग की है सबकी। अच्छा। ताकि ये सब जो है ये अपनी अपनी जगह में महदूद रहें। अच्छा सीमा, और ये फ्रूट आपका बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जी, मेरे जी। ख्याल में, वहाँ पर लोगों को क्या रिएक्शंस होते हैं? वहाँ पर भी आप ट्रेनिंग्स वगैरह जी देती हैं? जी, असल में वो हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस तरीके से रहते हैं। इनिशियली तो शुरू किया था तो हम ऐसे 10-20 फ्रेंड्स ने मिलकर शुरू किया था कि चलो, क्योंकि अलग अलग शहरों में थे, तो और ये कि कौन किसको कॉल करे, तो चलो एक बना लेते हैं, इसी पे हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे कौन क्या कर रहा है। उन दिनों मैंने इनिशियली हमने अपना घर शिफ्ट किया था, तो पहले जैसे आपको होता है, पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था ना कि ज़मीन तो खुली होती थी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी जगह थी, तो हम सबको ये था कि अब थोड़ी जगह इसमें हम कैसे ग्रो करेंगे, क्या चीज़ करेंगे। वो फिर होते होते अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अब अच्छी उसमें तादाद आ गई, दुनिया भर से लोगों की, तकरीबन 3 लाख उसमें लोग हैं। अब उसमें हमारी डे टू डे हर एक की प्रॉब्लम्स जो हैं बिल्कुल एग्जैक्टली टाइमली सॉल्व होती हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं। भाई इतनी मजेदार गुफ्तगू है, एंड आई एम श्योर सबीन तुम्हारे पास और सवाल भी हैं और मेरे पास भी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त हो रहा है अब खत्म। बहुत लुत्फ आया सीमा आपसे मिलके, और आपके जैसे पैशनेट लोग ना उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे जो खुशी इस बात की हुई है कि कम छोटी सी जगह में भी हम इतने फ्रूट्स के दरख्त उगा सकते हैं और घर का फ्रूट एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया फॉर गिविंग द चांस, थैंक यू सो मच। बहुत आइडियाज मिले हैं मुझे, खास तौर पे वर्टिकल उस हवाले से दीवार को एक घर में बनानी चाहिए जिसके ऊपर प्लांट्स। ऑल द बेस्ट। हम आपसे अब इजाजत चाहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।